कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब कहा जा रहा है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और मेरा काम कोई कर सकता है न मेरा काम कोई रोक सकता है। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। फिर तुमने कैसे इतनी बड़ी वचनों को अपने कैसे भुला दिया? इतने बड़ा वचन किसी युग में नहीं लगाया। ऐसी आवाज न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न किसी युग में नहीं लगाया। तुम्हें इस वचनों को भी ध्यान नहीं दिया। जो कलयुग को भगाएगा, सतयुग को लाएगा, और जो परिवर्तन करने आया है उसको कोई ना रोक सकता है, न तो काम को कर सकता है, न कोई उसे मार सकता है, न कोई उसे धोखा दे सकता है, न उसे कोई मान सम्मान से खरीद सकता है। इतने बड़ा वचनों को आपने भुला दिया, पानी फेंक दिया, जिसके आज दुष्परिणाम, बीमारी, महामारी, टैक्स, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल मौत, दुर्घटना, दैविक प्रकोप में तुम ग्रसित हो गए। कौन बचाएगा? कौन तुम्हें निकालेगा? कौन तुम्हें भाव सागर पार करेगा? कहीं आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? इसलिए बच्चा, एक अवसर प्रदान आपको कराया जा रहा है। 1 रुपये, 2 रुपये, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, और परमात्मा सेवा में लगा दो। और श्रमदान सेवा, मिट्टी के सेवा में तुम पीछे हट रहे हो, सेवा देने से तुम मुकर रहे हो। इसी सेवा देने के लिए तुम तरसोगे, घर घर जाकर के तुम पहुंचाओगे, सेवा पहुंचाओगे, और सेवा करने के लिए तुम टूट पड़ोगे। लेकिन तब तक काम खत्म हो जाएगा। क्या करोगे? सब कुछ पूरा हो जाए तो क्या करेंगे तुम्हारा सेवा लेकर के? कहाँ तुम्हें सेवा लगाऊंगा? इसलिए भी अवसर, मौका प्रदान कर रहा हूं कि तुम सेवा कर दो, सेवा कर दो। सेवा में हाथ बटा लो। इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास तुम्हारा बनेगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा तो तुमको कौन भजेगा? तुम बचोगे, तुम्हारे रिश्ते कुटुंब नित्य नाते नहीं बनेगा तो तुम रिश्ता संबंध कहाँ बनाओगे? एक बेटी और रोटी ही तो है कि समाज बनाता है और देश को चलाता है, देश को बचाया है। आज रोटी है कि देश चल रहा है, बच रहा है, बचा हुआ है, जल के राख हो जाता है। बेटी ही के संसार सृष्टि का उत्थान है। बेटी नहीं तो तुम कैसे रिश्ता बनता? इसीलिए कलयुग ने पधारा है। इस कलयुग ने आपको सब युग से सुंदर युग है। जिसको जाना है घर, उसको सतयुग की आवश्यकता नहीं है। जिसको अपना घर जाना है, न उसको सतयुग की जरूरत है, न जगह जमीन की जरूरत है, न घर मकान की जरूरत है, न बाल बच्चा पर पत्नी की आवश्यकता है। और जिसको रहना है उसको तो जगह जमीन, सतयुग और बाल बच्चा पर पत्नी की आवश्यकता है कि उसको रहना है। वही सुमरन ध्यान भजन करेगा। और जिसको घर जाना है उसको सुमरन ध्यान भजन करने के अधिकार नहीं है। जो कंदराओं में माला घुमा रहा है, जो मंदिरों में पूजा पाठ कर रहा है, जो तीर्थों में, जो गंगा जमुना में जो स्नान कर रहा है, जो घरों में जो बैठा हुआ है, अब वो समय नहीं रहा। कंदराओं में माला घुमाने से अब धर्म नहीं आएगा। मंदिरों में पूजा करने से अब धर्म नहीं आएगा। अब तीर्थ व्रत करने से धर्म नहीं आएगा। अब गंगा जमुना स्नान करने से धर्म नहीं आएगा। अब घर में दुबकने से धर्म नहीं आएगा। निकलो रणभूमि में और बाबा जय गुरुदेव का सहयोग करो। धर्म नहीं रहा। धर्म और कर्म का नामो निशान मिट गया। धर्म को लाना है, धर्म को विस्थापित करना है तो बाबा जय गुरुदेव का सहयोग करो, तब धर्म आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए धर्म को बचाने के लिए तुम सुमरन ध्यान भजन करने से धर्म नहीं बचेगा। गुरु का आदेश है कि गुरु का आदेश का जो पालन करे उसको गुरु भक्ति कहा जाता है, गुरु शिष्य कहा जाता है, गुरु आदेश कहा जाता है। जो सुमरन ध्यान भजन करते हो, जो माला घुमाते हो, जो भजन करते हो,
ये गुरु का आदेश नहीं है। जो गुरु का दर्शन करते हो ये गुरु का आदेश नहीं हो। गुरु का आदेश जो है, जो गुरु कहे सो करो। मन की वचन, मन की कहना मत करो, जो गुरु कहे सो करो। गुरु कथनी नहीं कहता है, कथनी नहीं सिखाता है, करनी सिखाता है। किसी युग में आपको करनी नहीं सिखाया, किसी युग में आपको परमात्मा से नहीं मिलाया, किसी युग में आपको मुक्ति का दरवाजा नहीं बताया। लेकिन इस कलयुग में बड़ा भाग्यशाली हो कि आपको मुक्ति का दरवाजा मनुष्य जन्म दे दिया, मनुष्य शरीर मिल गया, मानव अधिकार मिल गया, मानव धर्म मिल गया, मानव समाज मिल गया। इसलिए लिखा पढ़ी से काम होने वाला नहीं है। लिखा पढ़ी से इतिहास नहीं बनता है। दूसरे को लिखा हुआ को लिखते हो, दूसरे को पढ़ा हुआ को पढ़ते हो। अरे इतिहास तुम्हें याद करे, तुम पर इतिहास बने, तुम पर किताब बने। अब बात तो सही है। बिरसा मुंडा पर किताब बना हुआ है, नीलांबर पीतांबर पर किताब बना हुआ है, वीर बुद्धू पर किताब बना हुआ है, स्वामी सतगुरु पर किताब बना हुआ है। कि स्वामी सतगुरु किताब पर चल रहे हैं। महात्मा की किताब बना है भाई, जो महात्मा पर उसी को पढ़ाया जा रहा है। कि किताब पर उसको महात्मा पढ़े हैं, उसी को पढ़ाया जा रहा था। जो महात्मा बोले हैं वही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किताब पर उसको महात्मा नहीं बोले हैं, ना हम लोग पढ़ाया जा रहा है। तो किताब दूसरे के पढ़ाए और लिखाए पर तुम पढ़ते हो, लिखते हो और कहते हो हम विद्वान हैं, हम बुद्धिमानी हैं। तुम मानव बुद्धि से परे है, तुम्हारे दिलो दिमाग से परे है कि तुमने, हाँ अनपढ़ है वो तो समझ जाता है, अनपढ़ है वो तो समझ जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा है वो सोचा खराब है। अनपढ़ है तो आध्यात्मिक को समझ जाता है, वो तो बदल जाता है, वो तो आ जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा हुआ है, भौतिक जो ज्ञान है वो जल्दी मुड़ता नहीं है। आज देखो पढ़ा लिखा कोई नहीं है यहाँ, देखो पढ़ा लिखा है यहाँ का, सब अनपढ़ है। बाबा जी ठीक है कहे कि अनपढ़ लोग तो मुड़ जाता है, उसको आध्यात्मिक जगत में उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा जो भौतिक जगत में है उसको ज्ञान नहीं होता है, वो जल्दी नहीं आ सकता है। जैसे भौतिक जगत में राजा रावण था, राजा हिरण्यकश्यप था, राजा कंस था, इन लोग राजा था, इन लोग भौतिक ज्ञान का था, इन लोग को समझ में नहीं आया। जिसका नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम कि 70 कुलस 72 नाती ना बारे दिया बाती। 70 कुलस 72 नाती, इतना बड़ा रावण की कुल था जो कि उसको एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं बचा। इतने बड़ा, उतना किसी का कुल ही नहीं है। वो सफाया हो गया क्योंकि भौतिक जगत था और विभीषण था आध्यात्मिक जगत। विभीषण की कुटिया में एक आंच तक नहीं लगा, अग्नि के लपका तक नहीं गया और सारा लंका जल के भस्म हो गया। अब जिस बाप बेटे के झगड़े में लोहे के खंभे में तपो करके लाल कर दिया, उसी में प्रहलाद को बांध दिया और बोला कि तुम्हारा हरि कहाँ है। बोला किस खंभे में। बोला कि तुम्हारा हरि के बुलाओ, कहते तलवार में है। जिसे तलवार को खींचा उसे नरसिंह भगवान अवतार हो गया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो भक्तों का जब अपमान होता है तब भगवान सहन नहीं करता है। जब भक्तों का अपमान होता है, लेकिन इस कलयुग में तुमको दिखते नहीं हुआ है। इस कलयुग में भक्तों को भी परेशान नहीं हुआ है, इसीलिए तुम तो खुशी में हो। अगर दिक्कत होता रोता तो अब तक काम हो जाता, अब तक परिवर्तन हो जाता, अब तक तुम्हारे पर एक दुर्दशा जो आया हुआ है ये खत्म हो जाता। लेकिन तुम्हारे पर भी कोई दुर्दशा आया ही नहीं है। तो लिहाजा लात के बाद और भूत मतलब लात के भूत बात से क्या मानेगा, वो लात से मानेगा। जो बात से ना माने, जो लात की भूत बात कहाँ से मानेगा, उसको लात मिलेगा तभी मानेगा। इसलिए तुमका लात ही पड़ने वाला है। तो लात कहाँ से पड़ता है, ये मतदान से। ये मतदान से ही गंदगी का और बीमारी का जन्म होता है। आज मतदान से ही ये टैक्स और जीएसटी का जन्म हो गया है।
ये गरीबी बेरोजगारी का जन्म हो गया है, ये महंगाई का जन्म हो गया है, ये अकाल, ये दुर्घटना, ये बीमारी, ये सब जन्म हो गया है।